नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज दिल्ली में मतदान हो गया और इस साल में एक चुनाव और बाकी है जो बिहार में होना है। दिल्ली के चुनाव में एक चीज़ देखी गई कि जैसे कांग्रेस जो है वो नींद से बहुत लेट जगी। चुनाव पहले से पता था अब होना है। 2024 लोकसभा में के बाद ये करीब करीब स्पष्ट हो गया था कि आप और आम आदमी पार्टी साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप इतने दिन तक कर क्या रहे थे? क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी एकदम से मतलब इसको कहते हैं उभरी है और उसके कैंपेन का नेतृत्व बिल्कुल ठीक से राहुल गांधी करते हुए नजर आए। बीच बीच में अलग अलग खबरें आई कि राहुल गांधी कुछ टिकटों को लेकर नाराज थे इत्यादि इत्यादि, लेकिन उन तो अथवा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने वो कमान अपने हाथ में ली और अच्छे से चुनाव का प्रचार किया। लेकिन बस एक ही है कि बहुत लेट स्टार्टर थे, तो उसका शायद जितना उनको फ़ायदा मिलना था वो फ़ायदा शायद नहीं मिलेगा, ऐसा भी अनुमान है। अब बिहार है। ये बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये शायद समझ गए हैं कि कांग्रेस जहाँ पे जिस पे किसी सहयोगी पार्टी के साथ के भरोसे है, वहाँ पे कांग्रेस को भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर वो अपनी ताकत नहीं बढ़ाएगी तो लोगों को कांग्रेस हरदम ये लगेगा कि देखिए इन्हीं के भरोसे, ये तो हमारे भरोसे इलेक्शन जीत जाते हैं, लायबिलिटी है। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जो है वो किसी भी पार्टी के लिए राहुल के लिए लायबिलिटी नहीं बल्कि संजीवनी है। मैं उस पर आज नहीं आ रहा हूँ, मैं मोटे तौर पर बात कर रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी का स्टेचर बढ़ गया है, राहुल गांधी के ऊपर लोगों को विश्वास है, राहुल गांधी लोगों की समस्याएं समझ रहे हैं और लगातार ऐसे मुद्दों पे जिस पे बाकी लोग बोलने को नहीं तैयार हैं। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण अडानी होता है। इंडिया गठबंधन के बहुत से नेता और बहुत से दल अडानी के आगे नतमस्तक हैं, केवल एक अकेला आदमी राहुल गांधी उससे लड़ रहा है। बिहार की बात मैं जब करूं उससे पहले, क्योंकि आज राहुल गांधी फिर बिहार गए। जगलाल चौधरी जी का जन्मदिन था लेकिन वो फिर बिहार गए और पिछले 10-15 दिन में ये उनकी दूसरी बिहार विजिट है। बिहार का जरा कुछ बेसिक डेटा समझ लिया। बिहार में 243 सीटें हैं, तो जिसको 122 सीट मिलेंगी वो इलेक्शन जीत जाएगा, मतलब वो सरकार बना लेगा। मैं जानबूझ के यहाँ पूरे बिहार का नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी केवल इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की बात करूँगा। एक चार्ट आप देख लीजिए, मैंने एक चार्ट लगाया है। इस चार्ट पे इंडिया गठबंधन का बिहार विधानसभा जो 2020 में इलेक्शन हुआ था उसमें किस पार्टी ने कितनी सीटें लड़ी थी, कितनी सीटें जीती थी और क्या वोट परसेंटेज था, ये मैंने विस्तार से दिया है। आरजेडी ने विधानसभा इलेक्शन में 144 सीटें लड़ी, 75 जीती, 50% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट और उसका वोट परसेंटेज 23 था। कांग्रेस पार्टी 70 सीटें लड़ी, आरजेडी से करीब करीब आधी, 19 जीती और उसका वोट परसेंटेज करीब 9%। सीपीआई-एमएल 19 सीट लड़ी, 12 जीती, 3% वोट मिला। सीपीआई 6 सीट लड़ी, 2 जीती, 1% वोट। और सीपीएम 4 सीटें लड़ी, 2 जीती और 1% वोट। यहाँ पे जो वोट परसेंटेज है वो मैंने दशमलव को अगर 50 से कम है तो इस तरह मतलब होल नंबर कर दिया है समझने के लिए। अब इसके सामने जरा लोकसभा 2024 का इलेक्शन देख लीजिए। आरजेडी 4 सीट, 22% वोट, जितना पिछली बार मिला था उसमें 1% कम, लेकिन करीब मोटा मोटी उतना ही जितना विधानसभा में। कांग्रेस 3 सीट जीती, 9% वोट, जितना उसको विधानसभा में मिला था उतने वोट पे वो कायम है। सीपीआई-एमएल 2 सीट जीती और 3% वोट विधानसभा भी, 3% लोकसभा भी। और सीपीआई सीपीएम का 1-1% वोट विधानसभा, 1-1% वोट यहाँ, तो सब लोग करीब करीब बराबर है। अब यहाँ प्रमुख पार्टियाँ कौन है? प्रमुख पार्टियाँ एनडीए हैं। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम, हिंदुस्तान अवामी लीग, अवामी मोर्चा। फिर आ जाइए ये जो गठबंधन इसको बोलते हैं, जो यूपीए था या गठबंधन कह लीजिए, उसकी 5 पार्टी मैंने आपको बताई थी। और पिछली बार एक तीसरा फ्रंट भी बना था, उसका नाम था ग्रैंड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फ्रंट, सेकुलर फ्रंट, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। उसमें जो लोक समता पार्टी एक सबसे बड़ी भूमिका में थी, बीएसपी थे, समाजवादी जनता दल, लोकतांत्रिक थे, एआईएमआईएम थे, सुहेलदेव भारत समाज पार्टी थी और जनवादी पार्टी थी। ये 6 पार्टियों ने मिलके एक
ग्रैंड अलायंस इसके तीसरी शक्ति बनाई थी। पिछला चुनाव में, इसलिए आपसे ये सब बता रहा हूँ, पिछला चुनाव 1 अक्टूबर 2020 में को अनाउंस हुआ था और 3 नवंबर को वोट पड़ गए थे, मतलब करीब 43 दिन की विंडो थी। इस बार भी सेम शेड्यूल रहेगा, कोई उसमें बहुत रद्दोबदल की वो नहीं है, 2-4 दिन हियर एंड देयर। लेकिन अगर हम लोग ये मानते हैं कि 1 अक्टूबर को चुनाव अनाउंस हो गए थे, तो अब से करीब 7 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे। तो बिहार इस समय बहुत रडार पे है और बिहार इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हरियाणा में जिस तरह से हारे, जिस तरह से महाराष्ट्र में हारे, उस हार को कहीं ना कहीं भुलाना चाहते हैं राहुल गांधी। और उसके भुलाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ यह है कि वो स्टेट इलेक्शन भी जीते। अब राहुल गांधी के पक्ष में क्या क्या है, ये जरा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को बिहार में नथिंग टू लूज है। वो जितना अच्छा करेंगे वो इंडिया गठबंधन के लिए करेंगे, क्योंकि वो कुछ भी कर लें, सीटें ज़्यादा लड़ेगी आरजेडी, एमएलए ज़्यादा बनेंगे आरजेडी के, और अगर आरजेडी कभी सरकार बनाने की स्थिति में आई तो उनके मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव होंगे। वहाँ पे कोई इस तरह की गलतफहमी नहीं कि ये होगा या वो नहीं होगा। राहुल गांधी की जो अपनी ज़बरदस्त गुडविल है, उसकी वजह से अल्पसंख्यक और दलित और वंचित समाज का एक बड़ा वर्ग उनके साथ अट्रैक्ट हुआ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जरा एक चीज़ समझ लीजिए कि जो हिंदी स्टेट्स होती हैं, यूपी बिहार, इनमें कास्ट वाला मामला लोगों को रहता है। मतलब लोग कास्टिस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जाति को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि जब वोट डालते समय या पोस्टिंग के समय ये मैटर करता है। जो इसको कह रहा है कि नहीं मैटर करता है, वो मेरे ख्याल में झूठी बोल रहा है। मैं हिंदी भाषी क्षेत्रों के रेफरेंस में बात कह रहा हूँ। अब इनके पक्ष में, ये तो मैंने बता दिया, इनके पक्ष में क्या क्या है। पहला ये है कि नीतीश कुमार की इमेज बहुत ख़राब हो गई है। अब वो पलटू राम, पलटू चाचा, पलटू ये, नो वन रियलाइज ऑन हिम। उनका इससे कितना नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक इतने साल से चला रहे हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी सेट इन कर रही है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं और ऐसा लगता है सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है। बीजेपी जो अभी तक बिग ब्रदर का रोल वहाँ बिहार में करती आई है एनडीए में, वो फिर उस बिग ब्रदर में रहेगी। और बिग ब्रदर ऐसा है जो बाकी के से अपनी सीटें इधर खींच लेता है कि आप नहीं जीत पाए, इधर दे दीजिए। और एक और याद रखिए कि सुशील मोदी इस बार नहीं है, तो जो एक बफर काम करता था बिटवीन जनता दल यू एंड बीजेपी, वो व्यक्ति की आज की तारीख में नहीं है। एक और वहाँ एक्टर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कितना इफेक्टिव हो गया देखने वाली बात है, वो हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी का रोल जो आप सब देख रहे हैं कि वो किस रोल में है। अब वो नीतीश कुमार को कितना डैमेज करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि बीजेपी ने केवल उनको, नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए उनकी पीठ पे हाथ रख रखा है। जैसे पिछले चुनाव में यही काम रामविलास जी के लड़के से कराया जा रहा था, तो ये नीतीश जी का हो गया। अब नीतीश जी को कितना डिस्टर्ब करेंगे पीके, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पीके की अभी तक की जितनी एक्टिविटी है उसमें वो ऐसा लगता है कि डैमेज करने में कामयाब रहेंगे। तो राहुल गांधी को क्या है, राहुल गांधी अपने को 4-6 चीज़ें ऐसी हैं जिससे वो आइडेंटिफाई हो गए और लोग मानते हैं कि भाई इसमें वो है। पहली वो बात बार बार जब कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये 400 पार के का नारा लगा के इसलिए आए हैं क्योंकि ये चाहते हैं संविधान बदले, तो लोग इसका विश्वास करते हैं। और लोगों को एक खतरा ये है कि भैया आरक्षण ना खत्म हो जाए, तो इसलिए वो जो एक दलित और वंचित समाज है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले अगर 100 में 4 वोट मिलते थे तो 100 में 4 का 15-20 वोट तो होंगे ही होंगे, 100 नहीं मिलेंगे। अब कांग्रेस का भी उस वंचित समुदाय ने बातचीत करनी शुरू कर, मतलब उनको भी जिसको कहते हैं ना नोटिस ले रहे हैं। दूसरा राहुल गांधी के पक्ष में जा रहा है कि जो जातिगत जनगणना है उसको बहुत शिद्दत के साथ और रिलेट करके बोल रहे हैं कि भाई मीडिया में 95% लोग काम करते हैं, लेकिन कब्जा 5% का है, जुडिशरी में कब्जा 5% का है, एग्जीक्यूटिव में, वो इस तरह से बिल्कुल ठीक से समझाते हैं। तो और जातिगत जनगणना कहते हैं जहाँ पे भी काम करेंगे, तेलंगाना में उनकी सरकार थी, उन्होंने करके दिखा भी दिया है।
और एक राहुल गांधी और क्या कर रहे हैं, वो मुद्दों को प्रमुखता से ला रहे हैं। मोदी जी अभी भी उसमें हैं कि एक घर के 3 लोग, गांधी, जीजा, यही सब वो कर रहे हैं। क्या मंगलसूत्र वो कर देंगे, वो चुरा लेंगे, इसमें है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जबकि राहुल गांधी बिल्कुल ठीक ढंग से मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, वो मुद्दे पे बात कर रहे हैं, वो मुद्दों को प्रमुखता दे रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे चाइना हो, स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं और सोल्यूशन के साथ बातें कर रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी की जो एक दो चीजें दिक्कत वाली हैं वो मैं बता दूं बिहार के रेफरेंस में। कांग्रेस की एक दिक्कत क्या है कि कांग्रेस जो 3 सबसे बड़े प्रमुख राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, और जो ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पे जात को लोग समझते हैं, पूछते हैं, एफिलिएट होते हैं, तो इन तीनों राज्यों में भूमिहार जो हैं वही अध्यक्ष है। ना भूमिहार एक राज्य में हो जाते ठीक, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सब जगह एक वो है कि भाई एक ही जात के लोगों को आप हर जगह कैसे बना सकते हैं। तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरा क्या है कि मेरे हिसाब से जो मेरी समझ है कि राहुल गांधी चूंकि लोकल नहीं है तो उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। राहुल गांधी जिस तरह से संविधान बचाओ की रैलीज कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आज भी वो वहाँ एक पासी लीडर बहुत बड़े हुए हैं, जगलाल चौधरी साहब, उनकी उसमें गए, याद में गए, स्मृति सभा किए, मोमबत्ती जलाए, ये सब काम किए हैं। तो वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ पे ये हो कि वो डिस्टेंस है, वो अपने को माइनॉरिटी का विश्वास उनके ऊपर हो गया है, उसी तरह का विश्वास वो वंचित वर्ग में समझाना चाहते हैं, उस अलग को जगाना चाहते हैं कि भाई लोगों को इनके ऊपर विश्वास हो कि ये अगर आ जाएंगे तो हमारी बहुत सी इस तरह की डिमांड भी मान ली जाएगी। तो कुल जमा ये है कि दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट जो भी आए, बिहार एक बार फिर बहुत क्रूशियल इसलिए हो गया कि अगले साल 2026 में 6, 7, 8 इलेक्शन है विधानसभा के। तो अगर बिहार में कांग्रेस ठीक कर लेती है तो उसका आने वाले समय में उन चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक का ये है, मुझे जो लगता है कि पिछली बार जो बीजेपी आरजेडी 144 लड़ी थी, कांग्रेस 70 लड़ी थी, अब उसी में कुछ मोल भाव होगा। लेकिन मेरी अपना हंच ये है कि कांग्रेस भले ही एक ज़्यादा सीट, लेकिन कांग्रेस 70 से 71 सीट पे जरूर लड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लालू जी जो अभी तक बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में उन्होंने अभी तक काम किया है, वो राहुल गांधी और बिहार और तेजस्वी इससे अपने को अलग रख पाते हैं, पार्टी को एक दिशा दे पाते हैं, ये देखने वाला होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।